अब ये लोग करेगा क्या? पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, लहसुन 400 पार। अब बच गया ये वो कौन बात, दोनों कमिटमेंट किए हुए हैं। तो ये बचल था तो वो नीतीश कुमार कह दिए कि गैस सिलेंडर 4000 पार और हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। इसके अलावा कुछ विजन बताया है कि हाँ आने वाला पीढ़ी हमारा कैसे ठीक होगा, कैसे हमारा देश का बेरोजगारी खत्म होगा, कैसे किसान का व्यवस्था सुधरेगा? इस पर तो कोई बात नहीं। मोदी जी को तो मुस्लिम और हिंदू, इसके अलावा कुछ है क्या? आप 10 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए कि हाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ सुझा है उनको क्या? तो जो हम कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो जुमला हो जाता है। फर्क यही ना है। अभी तो हम लोग आए हैं थोड़ी देर पहले, तमाम लोगों, हम जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, कुछ लोग जो है हवा उड़ा रहे हैं कि राजद में टूट, तो फलना चिल्ला। हम तमाम गठबंधन के जो साथी हैं, अभी तमाम जिला अध्यक्षों से हमारी बात हुई है, तमाम लोग हम लोग एकजुट हैं यहाँ। तो कहाँ कुछ है यहाँ लड़ाई तो आमने सामने आर पार की लड़ाई है। और हमारा कैंडिडेट आज भी जो स्थिति हम पता लगाए हैं, रास्ते में भी आए हैं, कई जगह रुक करके आए हैं, क्योंकि हम सब जगह घूमते फिरते जहाँ तक देखे कोशिश किए हैं, हमारे कैंडिडेट का स्थिति अच्छा है और अच्छा मत से हम लोग जीतेंगे यहाँ से। विपक्षी दल के जो नेता है वो लगातार ये हवा बना रहे हैं कि यादव समुदाय लालू यादव से रूठ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और जब अब आप बताएं ना अभी आपको कि तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी, अब यादव समाज टूट गए हैं। अब एक आदमी अगर मुन्ना यादव कहीं हट जाए तो कह देगा यादव समाज टूट गए, पूरे यादव समाज को बदनाम कर देगा। ऐसा स्थिति पूर्णिया का नहीं होने वाला है। इस बार लोग देश और संविधान पर सोच रहा है। ये देश की राजनीति है, व्यक्ति की राजनीति नहीं है। इसे देश बचाना है, संविधान बचाना है, बेरोजगारी दूर करना है। ये तमाम बातों को लेकर के जो हमारे नौजवान साथी जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना है, किसान के बारे में सोचना है। ये तमाम हितों को लेकर के लोग अर्जुन के जैसे एक लक्ष्य बना लिया है कि भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, उसको हटाना है, दूसरा कुछ नहीं देखना है। कहा जा रहा है यहाँ जिस प्रकार से भाजपा से लड़ाई नहीं, सिर्फ पप्पू यादव का टकराव चल रहा है। अब ये तो आप लोग मीडिया वाले हाईलाइट किए हुए हैं, एक चेहरा को 10 जगह दिखा रहे हैं। हम लोग तो मुजफ्फरपुर में रहते थे, देखते थे कि जो चेहरा पूर्णिया में दिखाई शहर में दे रहा है, वही चेहरा प्रखंड में दिखाई दे रहा है। ये लोग आप लोग दिखा दे रहे हैं। सर, कांग्रेस और आप लोग प्रचारक पप्पू यादव की धर्मपत्नी क्या बीमा भारती के साथ चुनाव कैंपेन में शामिल होने आ रही है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। ये तो हमारे नेता है, वो फैसला करेंगे। हम लोग एक वर्कर के नाते यहाँ आए हैं और यहाँ जमीन पर जो सच्चाई है, इससे नेता को भी अवगत कराएंगे और जहाँ तक कोशिश करके हम अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे। क्या तेजस्वी यादव के आने का आसार? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। वो जो है अपना कैंडिडेट दिए हुए हैं, क्यों नहीं आएंगे। 16 तारीख को यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, क्या नज़ारा रहेगा इधर? क्या नज़ारा रहेगा? इस बार अगर भाजपा की जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे 16 तारीख को, तो माहौल में क्या बदलाव आप लोगों को नहीं बुझा रहा है? जो माहौल 14 में था, 19 में नहीं था। जो 19 में था वो इस बार है क्या? वो देहात में कहावत है कि अमकी के गौना बहुरियो नहीं औना। एगो और कहावत लोग कहता है कि बिहनी बिनलक खोपा फूलेलक, फिर गहुआइए बिनेला। एक बेर ठगे, 2 बेर ठगे, फिर ठगिएगा। कोई मिशन है मोदी जी का? आप बताओ ना, मीडिया वाले लोग हो, पढ़े लिखे आदमी हो, नौजवान हो, कोई मिशन है? कभी राम मंदिर, कभी पुलवामा घटना, तो कभी हिंदू मुस्लिम, यही होता है। कभी धारा 370, कभी 3 तलाक। देश में नौजवान युवा जो बेरोजगार है, उस पर कोई मिशन है? किसान पर कोई मिशन है? जिस देश का किसान 6 महीना से ज़्यादा दिन तक तड़पता रहा दिल्ली की गलियों में, और उससे मोदी जी भेंट भी किए, तो ऐसी स्थिति में देश का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन में जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें मुस्लिम लीग से उसे जोड़ करके बता रहे हैं, इस पे क्या कहना है? अच्छा, महागठबंधन का जो पहले से था हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जी, अब उसको मोदी जी को तो मुस्लिम और हिंदू, इसके अलावा कुछ है क्या? आप 10 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए कि हाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ सुझा है उनको क्या? तो जो हम कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो जुमला हो जाता है। फर्क यही ना है। आज तक जितना भी कहा, आप लोगों को याद होगा कि 2014 में जब वो चुनाव में आए थे तो कहते देश की जनता हमको 50 दिन दे दे,
मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं काला धन वापस ले आऊंगा। अगर नहीं लाऊंगा तो देश के किसी चौराहे पर हमको खड़ा करके जो सजा देना होगा दे दे। कौन सजा देगा? बाद में अमित शाह कह दिए कि जुमला था, तो चुनावी जुमला होता ही है वैसा। इसलिए अब जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। आम आवाम अब बेरोजगारी, विकास, इस पर बात करना चाहता है। और एक भी मीटिंग में आप बता दीजिए हमको, अभी तक जहां तक मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं, केवल लालू जी का चालीसा पढ़ने के अलावा कुछ बोले हैं क्या? और हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, इसके अलावा कोई विजन बताया है कि हाँ आने वाला पीढ़ी हमारा कैसे ठीक होगा, कैसे हमारा देश का बेरोजगारी खत्म होगा, कैसे किसान का व्यवस्था सुधरेगा? इस पर तो कोई बात नहीं होती है। बीजेपी ने अब तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या है मैनिफेस्टो, क्या है विजन उसका? क्यों आखिर बीजेपी में? अरे आप क्या कर पाओगे? हमको एक बार बताओ ना कि आपका विजन क्या है, आपने देश को क्या दिखाया है? केवल हिंदू मुस्लिम करके इसके अलावा कुछ दिखाया है क्या? क्या मैनिफेस्टो देगा? जो मैनिफेस्टो अगर पेश करेंगे ना, इस देश की जनता कहेगी कि यह जुमला है। और इस बार उनको पता चल जाएगा, वो जो कहते हैं 400 पार, और एगो हमारे मुख्यमंत्री जी का देखे एक जगह प्रधानमंत्री जी के सामने बोले 4000 पार, बोले थे कि नहीं बोले थे? हम बोले 4000 पार। तो हम सोचे कि भाई यूँ बोलता 400 पार, ये बोलता 4000 पार। तो मैं सोचा कि नहीं, ये सब दिमाग लगाए हुए है। पहले कहा कि पेट्रोल का दाम कम करेंगे, रसोई का गैस का दाम कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे। बाद में जुमला हो गया। अब ये लोग करेगा क्या? पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, लहसुन 400 पार। अब बच गया ये वो कौन बात? दोनों कमिटमेंट किए हुए हैं। तो जो बचल था तो वो नीतीश कुमार कह दिए कि गैस सिलेंडर 4000 पार। अब देख लीजिएगा, होना है। इसलिए भाजपा का सफाया इस देश की जनता इस बार करेगी। महंगाई से त्रस्त और जितने भी नौजवान लोग हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, हम लोग देखें, हम लोग भी विधानसभा में देखते हैं, वो लोग मन बना लिए हुए है कि अगर रोजगार लेना है, अगर नौकरी चाहिए तो बीजेपी को हटाना है। आरजेडी के पास पूर्णिया के लिए क्या कुछ विजन है, क्या रोड मैप है? पूर्णिया के लिए, पूरे बिहार के लिए रोड मैप है कि पूर्णिया के लिए केवल रोड मैप? अब क्या बिहार में पूर्णिया नहीं आता है क्या? नहीं, अभी तो बीमा भारती के लिए। फिर देखिए आप लोग पूर्णिया पर केवल सीमित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का विजन पूरे बिहार के लिए है, पूरे बिहार के नौजवान के लिए, पूरे बिहार के किसान के लिए। जितने भी बेरोजगार हमारे हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं जो पलायन करते हैं, इन तमाम लोगों के लिए विजन है। सभी जाति, सभी धर्म को लेकर के तेजस्वी जी चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि A to Z की पार्टी है और माई और बाप की पार्टी अब विशेषण करके बताए हैं। इसलिए पूर्णिया का भी विकास, बिहार का विकास होगा, उसमें पूर्णिया का विकास भी होगा। बिहार में कुल कितनी सीट महागठबंधन जीत रही है? आप देखिए, एक चीज तो हम आपको बताएंगे तो आप कहिएगा कि से ये तो वह बात वो बोलता है, वह बात आप बोलते हैं। फैसला जनता पर छोड़ दीजिए। जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। जितना भी लोग अभी जो गलतफहमी का शिकार हो रहा है ना कि 40 में 40, वो कहीं 4 पर अटक गया, यो मुश्किल है। धन्यवाद।